मैं उन सब से थोड़ा सा हट के बात करूँगा कि ख़ासकर अगर हम ड्रग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोल जो है वो बनता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स का कंट्रोल बच्चों पे कैसा है। अगर आपका बच्चा घर में अकेला रह रहा है, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कमरे में ज़्यादा अपना टाइम बिता रहा है, कट ऑफ है सोसाइटी से, दोस्तों से, तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना चाहिए कि इस बच्चे में जो विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो क्यों कट ऑफ रह रहा है। तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहीं ये ड्रग्स की नशे की लत में तो नहीं है। ड्रग एडिक्ट को हम काफ़ी सारी बातें हुई हैं ड्रग्स के ऊपर। ड्रग एडिक्ट को हम पेशेंट मानते हैं, एज ए पेशेंट उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसको नशे की लत से छुड़ाया जा सकता है अगर टाइमली पेरेंट्स, टीचर, समाज के सभी NGOs अगर सामने आएँ। ड्रग एडिक्ट को जितने भी हमारे पुलिस का ड्रग एडिक्शन सेंटर बना है वहाँ हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, वहाँ अगर टाइमली उसको पहुँचाया जाए, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो वापस एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ड्रग्स में मुलव्वस थे, जिनको नशे की बहुत ज़्यादा आदत थी, उन्होंने उस नशे की आदत को छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जी और सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं अभी। तो ड्रग्स के ऊपर जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि ये आ कैसे रही है, इसमें समाज हमारा आज इतना खोखला हो चुका कि दिखावे के चक्कर में, लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में शॉर्टकट बहुत ज़्यादा लोग मारने लगे हैं। कहीं से पैसा आए, बस उस पैसा तेज़ी से कमाने के चक्कर में हम अपनी वैल्यूज़ खो चुके हैं। हम अपने बेसिक काम जो है खेती बाड़ी को छोड़ मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं शॉर्टकट कहीं से पैसा आ जाए। आज आप देखें, क्योंकि आपने हमें बुलाया एज ए पुलिस अफसर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे आए हैं। अगर हम देखें आजकल साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि लालच, ऑफ़र आती है कि फ्री आपको ये दिया जाएगा, आपको इतने पैसे करिए, वो OTP शेयर करेंगे, आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल आएगी, उसमें लालच होगा। उस लालच की वजह से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दी अमीर होने के चक्कर में अपना काफ़ी कुछ खो बैठते हैं। तो जो लोग, हमारा मैसेज यही है पुलिस, J&K पुलिस की तरफ से, कि जो लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, जो आग आप लगा रहे हैं, कल को आपका घर भी उसमें जलेगा, आपके बच्चे भी उसमें मुलव्वस होंगे। तो अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो नुकसान आपका भी होगा, तो इससे परहेज़ करें। जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सारा काम करे, हमने बहुत सारे ड्रग पेडलर ऐसे पकड़े हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ अटैच हुई हैं, उनके घर हमने तबाह किए हैं, घर तोड़े गए हैं, सलाखों के पीछे हैं PSS, जैसे हमारे खलीलपुर वालों के PSS लगे हैं। बहुत सारे ड्रग पेडलर ऐसे जो आज सलाखों के पीछे, उनको पछतावा होगा क्यों वो ऐसा काम कर रहे थे। तो ये जंग जो है हमारी जारी रहेगी। इस जंग को लड़ने के लिए हमारे, खासकर हम अपने जम्मू को तो ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएं, उसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी समाज के टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सभी NGO, सभी रिलीजियस लीडर्स, जैसे खलील पोसवाल साहब ने बताया कि खुतबा जो फ्राइडे को एक मैसेज दिया जाता है, हम हर जगह जा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सत्संग हो, कहीं कोई प्रोग्राम हो, रिलीजियस प्रोग्राम हो, उसमें उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू को बचाइए, जम्मू को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाइए। अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए हम सबको आगे आना हो। अब ये ड्रग्स जो है किसी एक मजहब या एक सेक्ट या एक कास्ट को लेकर नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है किसी को भी, किसी घरों में भी जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं शर्म की वजह से, अपने सोशल स्टिग्मा की वजह से सामने नहीं आते, बताते नहीं हैं, लेकिन जम्मू में डेथ हो रही हैं ड्रग्स की वजह से। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये सबके नोटिस में है। कई लोग बताते हैं कि नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ होती है। तो ये हमारे लिए, हमें उसको रोकना है, उसके लिए हम सबको आगे आना होगा, मिलकर काम करना होगा। तो मुझे खुशी है कि मुझे आपने यहाँ पर बुलाया। मेरे